अपनी मनमानी बंद करें, अपनी मनमानी चालक ई रिक्शा चालक पर अत्याचार, चालक ई रिक्शा चालक पर अत्याचार, ई रिक्शा चालक पर अत्याचार, प्लीज अपनी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्लीज अपनी मनमानी नहीं चलेगी। अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। आप अगर सहयोग नहीं करेंगे तो कल होकर हम लोग आपको सहयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सवारी को उतार दीजिए और गाड़ी स्टैंड में लगा दीजिए और जो गाड़ी चौकाइए। विवश होकर हड़ताल करने का मतलब अब हम लोग अपना गाड़ी शांतिपूर्ण बंद कर रहे हैं। इसलिए बंद कर रहे हैं कि हम लोग अगर पैसेंजर को बैठाते हैं तो पैसेंजर का लगेज होता है। पैसेंजर अगर कोई बैग लेकर बैठा है तो उसका बैग हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं तो उसने अपने बैग में शराब रखा है या गंगा जल रखा है। पुलिस आती है और बैग को पकड़ने के साथ साथ हमारे ऑटो को भी हमारे ऑटो चालक को भी पकड़ कर ले जाकर थाना में बंद कर देती है। अब ऐसे में हम लोग पैसेंजर बैठाए तो कैसे बैठाए, कैसे हम लोग चिन्हित करेंगे कि वो पैसेंजर नहीं होकर कोई शराब तस्कर है, इसकी पहचान कैसे होगी, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आखिर पुलिस प्रशासन एक गरीब चालक को अपना विकल्प क्यों बना रही है कि उसको शराब के मुद्दे में भेज दे रही है। शराब तस्कर के साथ उसको भी शराब तस्कर बना दिया जा रहा है और वो जेल खटने चला जा रहा है। अगर कोई बेगुनहगार, अधिकतर हमारे ऑटो चालक सब बहुत गरीब तबके के लोग हैं और ई रिक्शा चालक जो अभी बहुत सारे बेरोजगार जो व्यक्ति हैं जो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको एक अवसर मिला हुआ है हमारे ई रिक्शा में। ई रिक्शा लेकर अब वो ई रिक्शा चला रहे हैं और दो पैसे कमा कर अपने घर रोजगार को चला रहे हैं। लेकिन इसको भी बर्बाद करने के लिए पुलिस प्रशासन लग गई है कि ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक, गरीब जो है वो चालक ऑटो नहीं चलाए, वो जेल में बंद हो जाए, उसे जेल में बंद कर दिया। बताइए कि ये जो घटना हुई ये कब हुई? हाँ, ये जो घटना कल सुबह 9 बजे की ये घटना है। जानपुर चौक पर हमारे ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक अपना ई रिक्शा लगाकर बैठे हुए थे पैसेंजर के इंतजार में। तभी 4 पैसेंजर आए, पैसेंजर के रूप में आए, या शराब तस्कर हो या पैसेंजर हो, हमारे लिए वो पैसेंजर थे। वो पैसेंजर बैठे ऑटो ई रिक्शा में और वो बोले कि स्टेशन चलना है। स्टेशन के लिए वो रवानगी हुई, जैसे आगे बढ़ाए तो पुलिस उनके पीछे थी। पुलिस ने उनको पकड़ लिया, नगर थाना का पुलिस ने उनको पकड़ लिया। उनको पकड़ने के साथ साथ ई रिक्शा को भी पकड़ के ले जाकर थाना में लगा दिया, नगर थाना में। उसके बाद हमारे चालक को भी पकड़ के बंद कर दिया। हम लोगों ने जब गए वहाँ पर कि हमारे चालक को छोड़ दिया जाए, हमारे चालक का तो कोई दोष नहीं है, तो उनका कहना ये है कि शराब जो है ई रिक्शा से बरामद हुआ है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ई रिक्शा से अगर शराब बरामद हो रहा है तो आप ई रिक्शा को थाना में लगा दे रहे हैं, और ये जो रेलवे में ट्रेन में जो शराब बरामद हो रहा है तो आप ट्रेन को कहाँ लगाते हैं? आप ट्रेन को कहाँ लगाते हैं? आप ट्रेन को भी लगाइए, ट्रेन को भी जब्त करना चाहिए। अगर ट्रेन जब्त नहीं होती है तो हमारा ई रिक्शा या बस, कई बिहार में कई ऐसा घटना घटा है जो कि बस में किसी पैसेंजर के पास अगर शराब पकड़ाया तो पूरे बस को बंद कर दिया गया है। ये कहीं से उचित नहीं है। ये एक रोजगार करने के लिए ई रिक्शा हमारे यहाँ या सभी जगह चला रहे हैं लोग, एक रोजगार है और ये गरीब है। अभी कल जो चालक को पकड़ के बंद किया गया है, वो चालक का ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है, कोई नहीं है। उनकी नानी है, वो अपने बुरी नानी का ख्याल करने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए, वो उनका घर चलाने के लिए, उसके लिए ये ई रिक्शा चलाकर उसका पूर्ति करते हैं। अब ये ई रिक्शा चालक को अगर जेल भेज देंगे तो उसका बेल। हम लोग चाहते हैं कि ऑटो चले, हम लोग का प्रशासन तंग नहीं करे। नीतीश कुमार का नाम है, ठीक है, कि शराब बंद कहाँ है? शराब तो बिक रहा है, नीतीश कुमार बिचवा रहे हैं। हमारा ऑटो वाला की क्या गलती है? समझ रहे हैं नू? हाँ, ऑटो वाला नहीं ना बेचता है। आप बैठे हैं, क्या हथियार लिए हैं कि शराब रखे हैं? हम चेक करने का कोई हमारा ऑथोराइज है नहीं है, समझ रहे हैं? यही कह रहे हैं कि हमारा जो ऑटो ई रिक्शा का ड्राइवर पकड़ा गया हुआ है उसको बाइज्जत छोड़ दिया जाए। उसके बाद में हम लोग अपना काम पर चले जाएंगे। हम लोग अपना रोजी रोटी कमाने के चक्कर में है, कभी इधर घींच घाच करते हैं, कभी उधर घींच घाच करते हैं कि सवारी हमारे गाड़ी पे बढ़ जाए। अब उस हालात में हम थोड़े जाएंगे चेक करने कि इसमें क्या है नहीं है।
कहीं बैग चेक करा जाए, कहीं उसमें 5 लाख रुपये पार्टी कोई लेके जा रहा है। मान लीजिए सपोर्ट बैग चेक कर रहा है, 5 लाख रुपया कोई लेके जा रहा है, वहीं सवारी का गाड़ी ड्राइवर सब हमको सेटिंग करके मार के छीन ले तो है, उस समय कौन रहेगा? पुलिस देखता है कभी? है जिस तरह उनका क्या नाम है, शपथ क्रांति से यूपी से, 1 मिनट, यूपी से किस तरह आया ट्रेन में? कहाँ थी उस समय प्रशासन की? ट्रेन में चेक नहीं हुआ? हाँ, वो गरीब जो गरीब है, कमाने खाने वाला, उसी के ऊपर खाली भरपाई करना है। कोई भी थाना, पुलिस, हवलदार, होमगार्ड सब साला खाली एगो टेम्पू ला हवे वाला को दबाता है। होमगार्ड वाला बोलता है 10 रुपया दीजिए, 20 रुपया दीजिए रोड के किनारे खड़ा करने पे। क्या कौन बोलता है? रोड पे अगर डंडा मारता है गाड़ी पे पैसा लगाए हुए हैं डंडा मारने के लिए। 10 लीजिए, 20 लीजिए, 50 लीजिए। दीपावली का लगता है भीख मांग रहा है, होली का भीख मांगता है सब। ऐसा प्रशासन है। प्रशासन एसपी यहाँ का क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ऑटो चालक को परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? मान लीजिए जब प्रशासन था तो मान लीजिए दारू आया होगा कहाँ से? दिल्ली से आया होगा। अगर शपथ क्रांति का सवारी से गया है तो प्रशासन कहाँ थी? बोगी भी तो चेक होता था, टीटी रहता है ट्रेन में, वो सब कहाँ था? जब स्टेशन पर दारू उतरा स्टेशन पुलिस कहाँ था कि नहीं पकड़ पाया? कि जब वो खाली टेम्पल वाला है, वो गरीब है इसलिए कमाने खाने वाला, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए उसको दबाव दिया जाता है। दूसरा कोई तो उपाय नहीं है। ठीक है।